हे गाइस, वेलकम टू नवर एपिसोड की खुशी की। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स के रिव्यूज़ के बारे में। इसकी फर्स्ट टेस्ट स्क्रीनिंग हो चुकी है, कैसे लोगों ने रिव्यू दिया है, कैसे उनको फिल्म लगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में फिल्म की ओवरऑल प्लॉट क्या होने वाला है, उसकी एंडिंग क्या है एंड इसके पोस्ट क्रेडिट सीन क्या होने वाला है। लेकिन जहाँ से स्पॉइलर शुरू होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। और जहाँ पे और रिव्यू वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि वहाँ पे स्पॉइलर नहीं होने वाले हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो शुरुआत करते हैं इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग से। तो अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग हुई है फिल्म की एंड कुछ लिमिटेड लोगों को फिल्म देखने को मिली। जो उसके रिएक्शंस आए हैं वो कुछ खास है नहीं। अब ऐसा समझ सकते हैं कि फैंटास्टिक फोर जो फिल्म है वो कर्स्ड हो चुकी है क्योंकि जितने भी रिसेंट आइटरेशंस रहे हैं फैंटास्टिक फोर कुछ खास है नहीं, चाहे फिर फैंटास्टिक फोर 2015 वाली हो एंड फिर जो भी रिलीज हो रही है नेक्स्ट मंथ। इनफैक्ट जो 2007 और 2005 में जो फैंटास्टिक फोर फिल्म्स आई थी उनको भी उस टाइम पे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया था, बट वो ओवरऑल बेटर फिल्म्स इन कंपैरिजन टू दीज वंस, इसलिए उनको स्लाइटली फिर भी बेटर माना जाता है। 2005-2007 वाली हैं वो फिर भी काफ़ी इंजॉयबल फिल्म थी, मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। बट फिर भी फैंटास्टिक फोर मार्वल के डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट फैमिली 1960s में आया था एंड मार्वल को उसने एक नई अप्रोच दी थी, उसके बावजूद भी फैंटास्टिक फोर एज फिल्म या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया इतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पा रही है। तो जो रिव्यूज़ निकल के आए वो ये कहते हैं कि सबसे पहले पेड्रो पास्कल का रोल कुछ खास है नहीं, मतलब मिस्टर फैंटास्टिक का रोल है ही नहीं। मोर ओवर थिंग इज इस फिल्म में ऐसा कर दिया है कि फैंटास्टिक फोर टीम का जो लीडर है वो है इनविजिबल वुमेन एंड यही मेन लीड भी है, यही टीम को लीड भी करेगी। ऑल मिस्टर फैंटास्टिक इज सपोज टू बी द लीडर ऑफ द टीम, बट यहाँ पे इनविजिबल वुमेन को बना दिया है। एंड इसी के साथ साथ जो फन पार्ट होना चाहिए कैरेक्टर का, यानी कि जॉनी स्टॉर्म का, उसका भी कुछ खास रोल है नहीं मूवी में। ये मोस्टली मूवी फोकस करती है शाला बेल यानी कि फीमेल सिल्वर सर्फर पे एंड इनविजिबल वुमेन पे। तो मिस्टर फैंटास्टिक की ज़्यादा कुछ कहानी है नहीं, उसकी ज़्यादा पावर्स भी नहीं दिखाई है एंड ऐसा लगता है कि बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना वो बस साइड कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे लीड है वो इनविजिबल वुमेन ही है। और इनफैक्ट फिल्म की एंडिंग जो है, फिर जो मेन फाइट हो गई, जो एक्शन सीक्वेंसेस हो गए, जितने भी है उसको भी इनविजिबल वुमेन ही लीड करी है। एंड ये यूनिवर्स जो सेट है 1960s में सेट है, यहाँ पे भी इनविजिबल वुमेन के नाम से फैंटास्टिक फोर टीम को जाना जाता है, मतलब वो है तो इसलिए बाकी फैंटास्टिक फोर टीम है। तो काफ़ी लोगों ने यही कहा है कि कॉमिक जो होनी चाहिए थी उसके अलावा इसको सबको चेंज कर दिया गया है, जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ फ्रैंकलिन रिचर्ड का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है इस फिल्म में, जो कि आगे डूम्स एंड सीक्रेट वॉर्स में भी कंटिन्यू का। एंड जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को ही चाहता है एंड इसी के अराउंड फिल्म रिवॉल्व भी करती है। प्लस यहाँ पे जितने भी रिव्यूज़ निकल के आए, लोगों ने इसको कुछ खास रिव्यूज़ दिए नहीं है, सब ने इसको मिड ही कहा है या फिर ये कहा है कि मीडियोकर फिल्म है, कुछ खास नहीं है। लोगों के एक्सपेक्टेशंस फिर भी थी लेकिन वो खरी नहीं उतरी। अब से इन सब यहाँ पे टेस्ट स्क्रीनिंग हुई तो ऑब्वियसली बहुत जगह भी CGI वगैरह होना थोड़ा बाकी था, तो उसने CGI को लेकर कुछ कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज जब लोगों ने यहाँ पे इस टेस्ट स्क्रीनिंग में फिल्म देखी तो CGI इतना अच्छा लग नहीं रहा था। बट जब तक फिल्म रिलीज़ होगी, जिसमें अभी 1 महीने ज़्यादा का भी वक्त है, तब तक CGI इम्प्रूव हो चुका होगा। बट यही है कि फैंटास्टिक फोर फिल्म से आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना मत एंड ये शायद हो जाता है बॉक्स ऑफिस पर उतना भी ना कमाया एंड लोग ये कह रहे हैं कि ये थर्ड फ्लॉप इन अ रो होने वाली इस साल। एंड यहीं से मार्वल के नए फेज़ की भी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि थंडरबोल्ट्स पे लास्ट फेज़ खत्म हुआ था। अब गाइस यहाँ से स्पॉइलर स्टार्ट होने वाले हैं, यहाँ पे मैं फिल्म की कहानी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो आप चाहे तो यहाँ से कंटिन्यू करना छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। स्पॉइलर वार्निंग में आपको दे दी है, अब कहानी बढ़ते हैं। तो इस फिल्म की ओवरऑल कहानी कुछ इस तरीके की है, 1960s में बेस्ड है फिल्म एंड ये रेट्रो मॉडर्न वर्ल्ड है एंड ये लेट 60s की कहानी है जहाँ पे ह्यूमंस ने फिर नील आर्मस्ट्रांग ने मून पे कदम रख दिया था एंड यहाँ पे 4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी फैंटास्टिक फोर टीम को फैंटास्टिक फोर बने हुए, यानी कि रीड रिचर्ड्स, सूजन स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म और बेन ग्रिम को 4 साल हो चुके हैं उनकी पावर्स गेन किए हुए हैं। ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लोग उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इनको पसंद भी करते हैं यानी 4 साल से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट भी करते आ रहे हैं। सडनली फिर एक दिन यहाँ पे होता ये है कि सूजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट होती है एंड शाला बेल जो कि फीमेल सिल्वर सर्फर है वो अर्थ पे लैंड करती है एंड चेतावनी देती है पूरे ह्यूमन काइंड को कि तुम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है एंड इस यूनिवर्स को अगर तुमको बचाना है, फिर अर्थ को बचाना है, तो तुमको मेरी यहाँ पे एक शर्त माननी पड़ेगी। एंड शाला बेल फिर सिल्वर सर्फर जैसे हम जानते हैं कि वो गैलेक्टस के लिए काम करता है, कैरेक्टर फिर काम करती है। इस सब सिचुएशन को साथ साथ रखते हुए तो फैंटास्टिक फोर टीम पूरे ह्यूमन काइंड से ये प्रॉमिस करते हैं कि नो मैटर व्हाट हम आप लोगों को बचाएंगे, लेकिन चाहे इसमें हमारी ही जान क्यों ना चली जाए। एंड कुछ इस तरीके से फैंटास्टिक फोर टीम इकट्ठी होती है एंड वो गैलेक्टस जाके मिलते हैं एंड गैलेक्टस ये बताता है कि तुम्हारे ह्यूमंस को मैं सबको छोड़ दूंगा बट इन रिटर्न
तुमको तुम्हारा होने वाला बच्चा यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स जो कि रीड और सूजन का बेटा है उसको तुमको मेरे हवाले करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा पता चलता है कि एक्चुअली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा ताकत है जो गैलेक्टस अपने पास रखना चाहता है, या फिर गैलेक्टस को फ्रैंकलिन रिचर्ड हरा सकता है। अगर तुम अपना बच्चा मुझे दे दोगे मैं तुम्हारी अर्थ को छोड़ दूंगा, लेकिन ऑफकोर्स ऐसी चीज़ को कोई एग्री नहीं करता है। यहाँ पे शाला बेल भी धीरे धीरे समझ जाती है कि गैलेक्टस इज नॉट गुड, और यहाँ पे फैंटास्टिक फोर टीम का साथ देना शुरू करती है। गैलेक्टस इतने में अर्थ पे आता है, डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, डिस्ट्रक्शन शुरू करता है, एंड फैंटास्टिक फोर टीम जितना हो सकता है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब इस बीच में होता ही है कि वो समहाउ यहाँ पे टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अपनी अर्थ को एक दूसरे यूनिवर्स में ले जाते हैं, अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और शाला बेल अपने आप को सैक्रिफाइस करती है गैलेक्टस को रोकने के लिए, जिसकी मदद करती है इनविजिबल वुमेन। इनविजिबल वुमेन और शाला बेल दोनों साथ मिलके गैलेक्टस को हटाते हैं, एंड रीड रिचर्ड्स अपनी अर्थ को जो कि गैलेक्टस कंज्यूम करने वाला था उसको टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन इसमें होता है कि शाला बेल तो मर जाती है गैलेक्टस को रोकते रोकते, इसी के साथ साथ इनविजिबल वुमेन भी मर जाती है। लेकिन होता यह है कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स अपनी पावर्स के थ्रू अपनी मदर को बचा लेता है, एंड उसकी मॉम वापस रिवाइव कर जाती है, एंड इस तरीके से समहाउ इनविजिबल वुमेन और शाला बेल मिलके पूरे यूनिवर्स को बचा लेते हैं, उस अर्थ को बचा लेती हैं, और गैलेक्टस को रोक दिया जाता है या फिर गैलेक्टस को ख़त्म कर दिया जाता है। तो ओवरऑल कुछ मोटा मोटी ये है फिल्मी कहानी। अब बात करते हैं हम इसके मिड क्रेडिट पे पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कि एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले लोगों को पसंद आएगा। तो अब फिल्म के एंड में हम ये देखते हैं कि इनविजिबल वुमेन या फिर सूजन स्टोन अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को कुछ कहानी सुना रही होती है, और कहानी सुनाते वो कुछ और काम करने के लिए जाती है। इतने में हमें आवाज़ सुनाई देती है किसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के खुलने की, जैसे कोई कहीं पे आया हो, एंड तभी हम देखते हैं कि जैसे इनविजिबल वुमेन या फिर सूजन स्टॉर्म वापस पहुंचती है, वो देखती है उसका बेटा गायब है, यानी कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स गायब है, और सामने खड़ा है डॉक्टर डूम, जिसने अपना मास्क वगैरह सब पहन रखा है, लेकिन उसका चेहरा हमें देखने को नहीं मिलता। तो हो सकता है ये जो सीन है फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम का, इसको किसी स्टंट डबल ने प्ले किया, बिकॉज शायद ये सीन रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने खुद से प्ले नहीं किया, बट हाँ आवाज़ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की तो डब कर दिया होगा ऊपर से, लेकिन यहाँ पे एक बॉय डबल का इस्तेमाल हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि डॉक्टर डूम के हाथ में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है, और सूजन स्टॉर्म घबरा जाती है, और इतने में डॉक्टर डूम टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू वहाँ से चला जाता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके, और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। ऑल्सो गाइस इसके साथ हमको एक और चीज़ पता चलती है, थंडरबोल्ट्स फिल्म का जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ना, जहाँ पे हमने देखा था कि फैंटास्टिक फोर टीम आ रही है अर्थ 616 पे, यहाँ पे हमें ऐसा पता चलेगा कि शायद सूजन स्टोन भी डॉक्टर डूम के पीछे चली गई थी उसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के थ्रू अपने बेटे को बचाने के लिए। मीनवाइल जो बाकी टीम मेंबर्स हैं, यानी कि रीड रिचर्ड्स, बेन ग्रिम या फिर थिंग एंड जॉनी स्टॉर्म, वो समहाउ अर्थ 616 के तरफ पहुंच रहे हैं उनसे मदद मांगने के लिए, फिर उनको बताने के लिए क्या क्या होने वाला है। और कुछ इस तरीके से थंडरबोल्ट्स को कनेक्ट कर दिया गया है, एंड फैंटास्टिक फोर टीम ना सिर्फ एक दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड में भी आता है, प्रेजेंट डे में भी आता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया फैंटास्टिक फोर टीम एक दूसरे यूनिवर्स की कहानी है जहाँ पे अभी 1960 चल रहा है, एंड फिर वो एमसीयू में पहुंच जाते हैं अर्थ 616 में, जहाँ पे ऑफकोर्स अभी 2020 चल रहा है, या फिर 2030s में भी स्टार्ट होने वाला है एमसीयू में। तो ओवरऑल कुछ ऐसी कहानी है, कुछ ऐसी पोस्ट क्रेडिट मिड क्रेडिट सीन की कहानी है फैंटास्टिक फोर फिल्म की। आपके थॉट्स कैसे हैं, क्या आपको लगा जान के, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। क्या आप एक्साइटेड इस फिल्म को देखने के लिए, एंड आप कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये भी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो, अपने ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।